हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको यहाँ फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए इक्वल 1। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी ए से ए को कट किया तो यहाँ कितना आ गया? 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, -13 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम कैसे चेंज करेंगे? तो इसे हम करेंगे 1 अपॉन -13। सेकेंड आपके पास है -13 अपॉन 19। सेकेंड आपके पास क्या है? -13 अपॉन 19। तो इसे किस तरीके से करेंगे? -19 अपॉन 13। ओनली आपको रेसिप्रोकल करना है। थर्ड आपके पास क्या है? 1 अपॉन 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5। फोर्थ देखिए, -5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई -3 अपॉन 7। सबसे पहले क्या करना है? -5 को मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो यह मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 5 3 जा 15 और 8 7 जा हो गया आपके पास 56। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने के बाद डिजिट आपके पास आएगी 56 अपॉन 15। फिफ्थ आपके पास है -1 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 5। आप -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा 2 अपॉन 5। और जब आप 2 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल करने के बाद आपके पास आएगा 5 अपॉन 2। ऐसे ही आपके पास 6 है तो 6 को आप किस तरीके से लिखेंगे? -1 अपॉन 1। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है नेम द प्रॉपर्टी। आपको जो क्वेश्चन यहाँ राइट कर रखे हैं उनकी ओनली प्रॉपर्टी लिखनी है। तो देखिए, -4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई -4 अपॉन 5। तो ये यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इधर भी 1 से और इधर भी किससे हो रहा है? 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लिखेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह सेकंड देखिए, यहाँ क्या है आपके पास? -13 अपॉन 17 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 7 इक्वल -2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई -13 अपॉन 7। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई b इक्वल b मल्टीप्लाई a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपके पास? ये प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ आपको लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि किस फॉर्म में आपके पास यहाँ है? ये इस फॉर्म में है a मल्टीप्लाई b इक्वल b मल्टीप्लाई a। तो इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी डिजिट है तो वो कौन सी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। थर्ड आपके पास है -19 अपॉन 29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन -19 इक्वल 1। तो देखिए, 29 को 29 से कट करेंगे और -19 को कट किया किससे? -19 से। तो आपके पास यहाँ कितना हो गया? 1। तो 1 यहाँ क्या है? 1 यहाँ पे है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह 6 देखिए, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। आपको क्या करना है? आपके पास डिजिट है 6 अपॉन 13 मल्टीप्लाई करना है आपको -7 अपॉन 16 का। तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे आप तो आपके पास हो जाएगा 16 अपॉन 7। 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 16 6 जा कितना होता है? 96 और 13 7 जा 91। तो इसका रेसिप्रोकल आपने कर दिया यहाँ पे। तो रेसिप्रोकल करने के बाद आपके पास क्या आएगा? ये आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 7 में है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्लीट। कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपके पास डिजिट दे रखी है वो डिजिट है क्वेश्चन नंबर 7 है 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7 4 upon 3
एंड 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये देखिए किस फॉर्म में आपके पास है, ये अपने पास क्या है यहाँ पे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल, ये आपके पास है b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो इस फॉर्म में आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो उसे आप क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां हमें लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार वापस से, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये जो है आपके पास फर्स्ट पार्ट, इसे आप क्या मानेंगे a। आगे देखिए ये अपने पास हुआ a, ये है b और ये है c। तो इसे किस फॉर्म में लिखेंगे हम, इस फॉर्म में से लिखा जाएगा। इसी तरह ये देखिए इसे हम मानेंगे यहाँ a, ये आपके पास है b और ये है c, इसे लिखेंगे हम इस फॉर्म में। तो इस तरीके से आपके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फाइंड करना है कि इस 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, कितना दे रखा है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपको, -1 1/8, ये आपको दे रखा है। तो आपको बताना है कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो देखिए 8/9 मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 और 1 यहाँ पे कितना हो गया, -9/8। ठीक है, आगे देखिए 9 से आपने कट किया है किसको, 9 को, और यहाँ 8 से किया 8 को। तो यहाँ कितना आया आपके पास, -1। आपके पास कितना है, -1। तो आप क्या लिखेंगे कि 9 कि ये जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो आपके पास यहाँ कितना आया, -1 आया। तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपके पास नहीं है। तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, 9 बिकॉज 8/9 is not multiplicative inverse of -1 1/8। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है 0.3। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है कि 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, आपको बताना है कि 0.3 है वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 1/3 का है या नहीं, ये बताना है। तो 0.3 को अपन लिख सकते हैं 3/10 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 1 यहाँ पे कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10/3। तो 10 से आप 10 कट करेंगे और 3 से कितना करेंगे 3, यानी आपके पास कितना आया 1। तो आपको लिखना है कि 0.3 इज मल्टीप्लीकेटिव ऑफ 1/3। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है राइट द रैशनल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट आप लोगों के पास है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। आपको ऐसा रैशनल नंबर है वो बताना है जिसका रेसिप्रोकल है नहीं होता, तो ऐसा नंबर आपके पास आ जाएगा 0। सेकंड देखिए द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर आपको बताना है कि रेसिप्रोकल करें तो इक्वल आए, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 और -1। ठीक है, थर्ड देखिए द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर है आपको बताना है जो आपके पास क्या हो, इक्वल करे तो नेगेटिव हो।
या नेगेटिव जो आपको बताना है रैशनल नंबर वो हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, 11th देखिए आप, फिल इन द ब्लैंक्स है। 0 हैज आपके पास दे रखा है कि 0 हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल, कि 0 है वो क्या है, नो रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका कोई रेसिप्रोकल है नहीं होता। इसी का सेकंड आपके पास है, द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, जिनका रेसिप्रोकल खुद का है, यानी किसी भी डिजिट का आप रेसिप्रोकल करते हैं तो वही आता है। जैसे 1 का किया आपने तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। -1 का किया तो भी कितना आएगा, -1 आएगा। तो सेकंड में आपके पास आ जाएगा 1 और -1। थर्ड देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, अगर आप -5 का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो आपके पास कितना आएगा, -1/5। ठीक है, फोर्थ देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x वहां पे क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहां आगे ब्लैंक में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। फिफ्थ है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज आ, तो इस ब्लैंक में भी आपके पास कितना आएगा, ब्लैंक में आपको लिखना है रैशनल नंबर, लिख लीजिए। और 6 आपके पास है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, अगर मान लो आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है दे रखा है और जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास जो डिजिट है वो किस में आएगी, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो सभी को पता है किस में आएगी, पॉजिटिव में, तो आप यहाँ लिख लीजिए पॉजिटिव। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, ये कंप्लीट हो गई है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी को अपनी नोटबुक में करने हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2।